अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज की वीडियो में हम ज़रा तरावी के बारे में बात करते हैं और रोज़ों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है ये महीना रमज़ान का महीना है और पाकिस्तानी रोज़े रख रहे हैं, तरावियाँ पढ़ रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं और वो ये समझते हैं कि ये कुरान में हुक्म दिया गया है कि ये सब चीज़ें करो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुरान में आपको ये लफ्ज़ तरावी कहीं नहीं मिलेगा। कुरान में कहीं नहीं कहा गया कि आप खड़े हों और आप जो हैं वो कुरान की तलावत करें उस ज़बान में जो ज़बान आपको आती नहीं है, जो आप समझते ही नहीं हैं। और आप असल में तरावी में कर क्या रहे हैं? अगर आप लॉजिकली देखें, ज़रा दिमाग इस्तेमाल करें, तो आप एक खड़े होके इमाम के पीछे कुरान को अरबी में सुन रहे हैं, जो कुरान आप की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी ज़बान अरबी नहीं है, आपकी ज़बान उर्दू है। तो कुरान का मकसद ये है कि आप उससे कुछ हासिल करें, यानी वो हिदायत है इंसानियत के लिए। और ज़रूरी है कि उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए। आप वही चीज़ पढ़ के वापस खुदा को सुना रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो तरावी जो है वो तो एक चीज़ है जो बनाई गई है, इन्वेंट की है मुसलमानों ने। अब अजदाद उनके कर रहे थे, वो भी अंधाधुंध उनके पीछे चल रहे हैं। वो कभी सोचते नहीं है कि भाई इसका मकसद क्या है, हम इससे क्या हासिल कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमानों का ख़्याल ये है कि ये जो इबादत हैं, जो ये माइंडलेस रिचुअल्स जो है ये कर रहे हैं, इसमें नमाज हो गई या इनके हज हो गए, या आप इसको रोज़ा भी इसमें शामिल कर सकते हैं जितना मुसलमान करते हैं। वही समझते हैं कि वो जब ये इबादत कर रहे हैं, जो तकलीफ़ें मुश्किलें जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो सवाब कमा रहे हैं। और ये सवाब कमाने का जो आइडिया है ना, कि ये कोई शॉर्टकट है, ये आप चीज़ें करेंगे और फिर आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, ऐसी कोई बात कुरान में नहीं हो रही। कुरान में बात ये हो रही है कि आप कुरान पे अमल करें, उसको समझें, और इस तरह आप खुदा की रज़ा हासिल कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं यहाँ सूरह बकरा में ज़िक्र किया है रोज़ों का, और देखते हैं कि बात हो क्या रही है, कि रोज़े कैसे करने हैं और कब करने हैं, और रोज़े के वक्त क्या करना है, ये भी बात समझना ज़रूरी है। और इसको अप्लाई करें आप अगर अपनी ज़िंदगी में, तो फिर आप देखेंगे कि आप में तकवा आएगा, यानी आप खुदा से डरेंगे। पढ़ते हैं, मेरी ट्रांसलेशन है कुरान उर्दू तर्जुमा .com पे, आयत 183 से। ऐ वो जिन्होंने यकीन किया, तुम पर फ़र्ज़ किया गया है रोज़ा जैसे तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम शायद डरो। अब ये तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किया गया था, ये बात नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात हो रही है बनी इसराइल की, जिनको किताब पहले दी गई थी, जिनको अब यहूदी कहते हैं। और उनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है सबत का, और सबत वो रखते हैं हफ्ते के दिन। हर हफ्ते जो है वो गुरेज करते हैं वो बिज़नेस से और बाकी चीज़ों से, और वो अपने आप को डेडिकेट करते हैं तौरात पढ़ने पे। और उनमें से बहुत सारे जो हैं वो फास्टिंग भी करते हैं, ये बात हो रही है। तो इसी तरह जो है हम पे भी ये चीज़ लागू की गई है कि तुम पर फ़र्ज़ किया गया है रोज़े। रोज़े का मतलब होता है, जो लफ्ज़ सयाम, उसका मतलब है किसी चीज़ से रुकना। और हम आगे आके पढ़ेंगे किन चीज़ों से हमें रोका गया है। इन चीज़ों को समझना है और इनका कोई मकसद है, यानी ये चीज़ें आप करेंगे तो इससे कुछ आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले सोचना चाहिए कि भाई इसका मकसद क्या है, इसका गोल क्या है। अगर आपको गोल ही नहीं पता और आप वो चीज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको पता ही नहीं कि आपने वो गोल अचीव किया या नहीं किया, राइट। तो फिर जाहिर सी बात है, अगर आप रोज़े रख रहे हैं 30 दिन के और आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं, फिर जब वो 30 दिन गुजर जाते हैं, तो फिर वापस अपनी हरकतों पे आप आ जाते हैं। इसका मतलब ये आपके अंदर कोई चेंज नहीं आई, आप में कुछ बदलाव नहीं आया, तो फिर वो चीज़ जो थी वो बेमकसद थी, क्योंकि आपने उसको सही तरह से किया नहीं। तो आगे बढ़ते हैं 184 पे। कुछ दिन, ठीक है, कुछ दिन, ये कुरान में लिखा हुआ अय्याम मादूदात, इसका मतलब होता है कुछ दिन। अब ये आप पे छोड़ दिया गया है कि वो दिन कितने हैं। 3 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ दिन है। 30 दिन का कोई लॉजिक नहीं है। 30 दिन आप रोज़े रख रहे हैं तो आप अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, साफ सी बात है। कुरान में ये फ़र्ज़ नहीं है, वो आपको ये अल इस्लाम ने एक चीज़ दी है जो आप कर रहे हैं। और जो कोई तुम में से बीमार हो या सफ़र पर हो, तो गिनती के दूसरे दिन, ठीक है। अब आपको अलाउंस दी है कि अगर आप जो है वो आपके लिए दुश्वार हो रहा है, तो आप कोई और दिन रोज़े रख लें। फिर से वही बात, कुछ दिन। और उन पर जो उसकी ताकत रखते हैं, एक फ़िदिया, एक ज़रूरतमंद को खाना खिलाना। फिर जो कोई ख़ुद ही अच्छा करे वो बेहतर है उसके लिए, और तुम रोज़ा रखो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानते।
अगर तुम में ताकत है तुम रख सकते हो रोज़े, लेकिन तुम नहीं रखते तो फिर तुम्हें मुआवज़ा देना है, फ़िदिया देना है, क्या, ज़रूरतमंद को खाना खिलाना। आगे पढ़ते हैं 185 पे। गर्मी का चाँद जिसमें कुरान उतारा गया, आदमियों को राह दिखाने वाला और खुले सबूत रहनुमाई के और फ़र्क करने वाला, तो जिसने तुम में से इस चाँद की शहादत की तो वो उसमें रोज़ा रखे, और जो कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो गिनती के दूसरे दिन। ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये शाहर रमज़ान, ये जो लफ्ज़ जिसको उन्होंने बना दिया है एक ख़ास महीना, वो एक गर्मी का चाँद था, यानी वो गर्मी के महीने में कुरान नाजिल हुआ था, और ये तुम में से जिनने उसको शहादत किया, गवाही दी, विटनेस किया, तो ये उन लोगों से बात हो रही है जब कुरान नाजिल हो रहा था, जो मोहम्मद के साथ लोग थे, जो साथी थे। ये हमसे बात नहीं हो रही, क्योंकि हमने जो है वो कुरान को नाजिल होते हुए उसकी शहादत नहीं दी, राइट, हमने वो महीना नहीं देखा, तो ये उनके बारे में बात हो रही है। तुम आपसे इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खुदा चाहता है तुम्हारे लिए आसानी और वो नहीं चाहता तुम्हारे लिए मुश्किल, और तुम पूरी करो गिनती और तुम खुदा की बड़ाई बयान करो कि उसने तुम्हें राह दिखाई, और ताकि तुम शायद शुक्र करो। तो खुदा जो है हमारे लिए मुश्किल नहीं चाहते। 30 दिन रोज़े रखना मुश्किल काम है। ये अगर आप ऑनेस्टली अगर बात बैठ के सोचें तो ये बहुत मुश्किल काम है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। कुरान में आपको कहीं नहीं कहा गया इतनी मुश्किल आप पे डाली गई है, लेकिन तुम पूरी करो गिनती। अब देखें यहाँ फिर से वो बात खुली छोड़ दी है, गिनती नहीं बताई है आपको, लेकिन जो भी गिनती आपने सोची है 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, वो जो है उसको पूरा करो और तुम खुदा की बड़ाई बयान करो। ये काम जो है ये उस वक्त करना है जब आप रोज़े की हालत में हों। मुसलमान जो हैं वो पूरे दिन सोते रहते हैं जब वो रोज़े रखते हैं, या वो अपने कामों में बिज़ी रहते हैं। फिर जब इफ्तारी हो जाती है, खा भी लेते हैं, तो फिर वो खड़े हो जाते हैं इबादत करना। लेकिन ये चीज़ जो है आपको करनी है जब आप रोज़े की हालत में हों। वही तो एक स्टेट है जिसमें आप जो है वो तक़वा हासिल कर सकते हैं, खुदा के करीब जा सकते हैं, क्योंकि आपने दूसरे कामों को छोड़ दिया है। इन दिन हम काम नहीं करेंगे, हम बिज़नेस नहीं करेंगे, हम लोगों से अपने आप को दूर रखेंगे, कट ऑफ करेंगे, और अपने आप को डेडिकेट करेंगे खुदा को पुकारने में, कुरान पढ़ने में, खुदा की बड़ाई बयान करने में। ठीक है, तो ये वो उस टाइम पे करना है जब आप फास्टिंग की स्टेट में हो, यानी आप रोज़े की हालत में हो। और जब पूछे तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में तो मैं करीब हूँ, मैं जवाब देता हूँ पुकार का, पुकारने वाली की। जब वो मुझे पुकारता है तो वो मुझको जवाब दें और मुझ पर यकीन करें, ताकि वो शायद सही राह पा जाएं। तो ये चीज़ आपको करनी है, पुकारना है खुदा को जब आप रोज़े की हालत में, क्योंकि खुदा तुम आपके करीब हैं, वो जवाब देते हैं। तो ये आपको एक चीज़ दी गई है ताकि आप इससे जो है वो खुदा से मांगें, खुदा को पुकारें, खुदा से हिदायत मांगें, खुदा के करीब जाने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि ये एक तरह से एक रिचुअल बन गया है, ये एक चीज़ है जो सब कर रहे हैं, आवाम कर रही है, उनको पता भी नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं, बस वो भूखे प्यासे हैं, वो गुस्से में रहते हैं लोगों से, ज़ाहिरी बात है उनको उनका जो है उनकी हालत ऐसी होती है, और फिर वो इफ्तारी में खूब दबा के खाते हैं, और फिर वो अपनी तरावियों पे चले जाते हैं, और फिर वो सो जाते हैं, फिर वो सुबह को फिर से वही रूटीन उनका चलता रहता है। आगे पढ़ते हैं 187। हलाल है तुम्हारे लिए रोज़े की रात में अपनी औरतों के साथ हम बिस्तरी, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। खुदा जानता था कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे थे, तो वो तुम्हारी तरफ मुड़ा और तुमसे दरगुजर किया। तो अब तुम उनके साथ लेटो और तलाश करो जो खुदा ने तुम्हारे लिए लिख दिया, और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सफ़ेद धागा वाज़े हो जाए स्याह धागे से सुबह में। फिर पूरा करो रोज़ा रात तक, और उनके साथ नहीं लेटो जब तक तुम मस्जिदों में ठहरे हुए हो। वो हदें हैं खुदा की, तो उनके करीब मत जाना। इसी तरह खुदा अपनी निशानियाँ दिखाता है आदमियों को ताकि वो शायद डरे। तो यहाँ जो है बात ख़त्म हो जाती है रोज़े की। तो ये जो है मुख्तसर से बात हो रही है, ये कुरान में ख़ाली यहीं रोज़े के बारे में ज़िक्र हुआ है इन आयात में। और ये एक चीज़ है जो आप करेंगे तो फिर आप महसूस करेंगे अपने अंदर कुछ बदलाव, आपके अंदर कुछ पाकीज़गी आएगी, आप खुदा से डरेंगे, आप खुदा का शुक्र करेंगे, खुदा को याद करेंगे। तो ये जो है एक चीज़ आपको दी गई है ताकि आप इससे खुदा के करीब जाएं और खुदा को पुकारें, खुदा आपकी बात सुनेंगे। इसको जो है एक तरह से एक रिचुअल बना लेना, एक महीना बना लेना ख़ास, और फिर बाकी महीनों में आप अपने बिज़नेस एज़ यूजुअल पे लग जाएं, तो उससे आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। ये जो रोज़ा है ये आपको हर महीने करना है कुछ दिन,
और उन दिनों आपको अपने आप को डेडिकेट करना है खुदा के करीब जाने के लिए, यानी खुदा की तरफ रुजू करने के लिए। और ये आप पे छोड़ दिया गया है कि आप कितने दिन कर सकते हैं वो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हर बंदे की एक स्टेमिना होता है, हर बंदे का एक रुझान होता है। अगर आप 30 रोज़े रख रहे हैं तो आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि ये इस्लाम का जो मज़हब है ये आप असल में जो है ये है ही एक चीज़ जिससे बड़ी मुसीबत लोगों के लिए खड़ी हो गई है, और वो ज़ाहिर बात है फिर स्किप करते हैं और फिर उनको बुरा लगता है, उनका दिल ख़राब होता है कि यार मैंने जो है रोज़े नहीं रखे। चलें आज का वीडियो ये रोकते हैं, इंशाल्लाह मैं आगे चल के और बात करूँगा ये रोज़े के बारे में कि कुरान के हिसाब से रोज़े कैसे रख रहे हैं। और अगर आपके पास और कोई सवाल हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उन पे बात करूँगा। मैंने इसको बहुत गौर से स्टडी किया है और बहुत अरसे से मैं स्टडी कर रहा था, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, ज़ाहिरी बात है मौलवी तो कभी तैयार नहीं होगा इस अंडरस्टैंडिंग पे, क्योंकि वो तो अपने अब्बा अजदाद के नक्श कदम पे चल रहा है, जो कि कुरान में मना किया है कि अंधाधुंध उनकी पैरवी ना करो। और उसका एक रिलीजन है, एक मज़हब है जो वो फॉलो करता है अंधाधुंध। वो ये नहीं देखता कि कुरान जो है वो ना तो ये लफ्ज़ तरावी इस्तेमाल कर रहा है, और ना कुरान में ये 30 दिन आपको दिए हैं फास्टिंग के। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह बात होती है नेक्स्ट वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम।